हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ताकर पर। दोस्तों, अपन एलडीसी और सीईटी के लिए मैथ पढ़ रहे थे। परसेंटेज की अपनी 7 या 8 क्लासेज हो चुकी है। जैसा ही अपने पास परसेंटेज टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। और उसके साथ में मैं 2020 से लेकर 2025 तक राजस्थान की जितने भी एग्जाम लगी है उनके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सोल्व कराने वाला हूँ। और अपने एलडीसी 2018 और एलडीसी 2024 के जो पेपर है मिक्स क्वेश्चन वो भी अपने यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया था कि आपको सोल्व करना है। अगर आपके आंसर आते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर आंसर नहीं आते हैं तो आपको एक बार फिर से ट्राई करना है। इस टाइप के मैंने 3 या 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन को खुद पढ़िए, उसके बाद में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो जब मैं आपको सोल्व करवाऊं तब आपको सीखना है और आगे से ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको उस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर उसको 25% घटाया जाता है और अब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो अपने पास मूल संख्या कितनी है। यानी कि कोई संख्या है, पहले उसको 15% बढ़ाया जाता है, उसके बाद में उस संख्या को 25% घटाया जाता है, तो वह संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। तो अपने को यहाँ से मूल संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे। अपने पास सोल्व करने का एक ही तरीका होता है, सीखना कौन सा। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, ये चीजें मैंने आपको बता रही कि फ्रैक्शन में 15% का अपने पास फ्रैक्शन होता है 3/20 और 25% का हमारे पास फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। कोई संख्या पहले 20 थी, अगर बढ़ा रहा है तो उसमें ऐड कर देंगे, तो संख्या 20 थी बढ़कर कितनी हो गई अपने पास, बढ़कर 23 हो गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है 25% घटाया जाता है, तो कोई संख्या अपने पास 4 थी, घटकर 1 कम कर देंगे, तो घटकर कितनी हो गई 4 से कितनी हो गई 3। अब देखो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऐसे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऐसे कितना आएगा 69 आएगा। यानी कि कोई संख्या पहले अपने पास कितनी थी 80, घटकर कितनी हो गई 69, तो अपने पास ऐसे डिक्रीज कितनी हुई 11। यानी कि अपने पास कितनी की कमी हो गई 11 की, और इस 11 का मान अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 22 दे रखा है, तो 11 का मान किसके बराबर दे रखा है 22 के बराबर दे रखा है। एक का मान ऐसे कितना आ गया 22/11। अब अपने को ऐसे क्या पूछा है, अपने को ऐसे पूछा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या अपने पास यहाँ पर कितनी है 80 है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 से कट गया 22 दो टाइम, तो 2 गुणा 80, तो अपने पास ऐसे कितना आ गया जो मूल संख्या है वो अपने पास कितनी आ गई 160 अपने पास यहाँ पर मूल संख्या आ गई। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास सही होगा, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाते। और आपके एग्जाम में हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे भी क्वेश्चन बनते आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर नए क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो नए क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाओगे। मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, सिलेक्शन आपको खुद का चाहिए, मेरा सिलेक्शन आपको नहीं चाहिए, खुद का सिलेक्शन चाहिए आपको, तो मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। अब चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो अपने पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब जो अपने पास क्वेश्चन है वो अपने पास यहाँ पर क्या आएंगे शेष का शेष का शेष का। तो जब भी अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है, डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, इनका बेसिक क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चीनू ने अपनी आय की 10% अनाथालय में डोनेट कर दिया, शेष की, अब देखना यहाँ पर लैंग्वेज समझना, मैंने क्या बोला इस टाइप शेष का शेष का शेष का। अब देखो शेष की 25% बैंक में जमा करा दिया, यदि अब उसके पास में 2700 रुपये शेष बचते हैं, यानी कि उसके पास 10% उसने डोनेट कर दिया, 25% शेष का उसने बैंक में जमा करा दिया, अब उसके पास में 2700 रुपये शेष बचते हैं, तो उसके पास में स्टार्टिंग में
चीनू के पास इनकम कितनी थी। तो सोल्व करने की कोशिश करना। अब देखो मैं ऐसे क्या करूँगा, पहले चीनू की आय 100 रुपये मानूंगा, यानी कि चीनू के पास में कितने रुपए थे, 100 रुपये थे। आगे क्या बोल रहा है, चीनू ने अपनी आय का 10% अनाथालय में डोनेट कर दिया। तो 100 का 10% उसने क्या कर दिया, अनाथालय में दान कर दिया। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। 100 रुपये थे, 10 रुपये उसने अनाथालय में दान कर दिए, तो बचे कितने, 90 रुपये बच गए। अब क्या बोल रहे हैं, शेष का 25% बैंक में जमा कराता है। अब शेष कितना बच गया, 90 बच गया। 90 का 25% वो क्या करता है, बैंक में जमा करवाता है। अब 90 का 25% आपको निकालना है, तो 90 को मल्टीप्लाई करो 25 से, तो 25 गुणा 9 कितना होता है, 225। 225 अपने पास होता है, और एक जीरो अपने पास, ये जो 90 के साथ है वो जीरो अपने पास यहाँ पर आएगा, और डिवाइड किसे करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि शेष उसके पास में 90 रुपये बच गए थे। 90 रुपये में से 22.5 रुपये वह किस में जमा कराता है, बैंक में जमा कराता है। तो करा दो जमा बैंक में, तो 22.5 रुपये बैंक में जमा कराता है। तो 90 में से 22.5 माइनस करेंगे। जब भी आपको पॉइंटों में माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, पहले 90 में से 20 माइनस कर दो, तो 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। 70 में से ऊपर जो ऊपर वाली संख्या है 2.5 वो माइनस कर दो, तो अपने पास अब कितना बच गया, 67.5 रुपये उसके पास बच गए। यानी कि चीनू के पास 100 रुपये थे, 10% अनाथालय में डोनेट कर दिया, 25% क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। उसके बाद में शेष कितने रुपए बच गए, 67.5। यानी कि हमारे पास, हमारे अकॉर्डिंग चीनू के पास कितने रुपए बच गए, 67.5। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए उसके पास शेष बचे, 2700 रुपये शेष बच गए। तो 67.5 का मान कितना दे रखा है, 2700, यानी कि 67.5 का मान कितना दे रखा है, 2700 दे रखा है। तो एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2700 बटे 67.5 अपने पास यहाँ से, या फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लो, यहाँ से मिटा रहा हूँ। यानी कि अपने अकॉर्डिंग चीनू के पास कितने रुपए शेष बच गए, 67.5। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीनू के पास शेष कितने रुपए बच गए, 2700 रुपये बच गए। तो 67.5 का मान किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2700 के बराबर दे रखा है। तो एक का मान ऐसे कितना आ गया, 2700 बटे 67.5 अपने पास यहाँ से आ गया। अपने को मान किसका निकालना है, उसकी आय कितनी थी। तो चीनू की हमने स्टार्टिंग में आय कितनी मानी थी, 100 रुपये मानी थी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। अब देखो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, तो मैं नीचे से पॉइंट हटाऊंगा, तो नीचे से मैं जब पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास ऊपर इस पॉइंट के कारण मेरे पास यहाँ पर ऊपर आ गया एक जीरो आ गया। अब देखो इसको 9 से काट दो, 9 से काटोगे 9 7 63, और यहाँ पर बच गया 4, तो 9 गुणा 5 45, तो नीचे तो कितना आ गया 75, और यहाँ से 9 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 300 मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब देखो 3 से काट दो 75 को, सॉरी 75 को काटो 25 से, तो 25 से काटेंगे तो 3 टाइम कट गया, 25 से मेरे पास कितने टाइम कट गया, 4 टाइम कट गया। 3 से 300 कट गया 100 टाइम, 3 से मेरे पास 100 कट गया, 300 कट गया 100 टाइम, तो यहाँ पर कितना बच गया 40 गुणा, कितना बच गया 40 गुणा 100। तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, चीनू के पास में स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 4000 रुपये थे। तो पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो सकता है। अब देखो अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका यहाँ पर क्या होता है वो भी समझ लो। पहला तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि चीनू की आय मैंने यहाँ पर कितनी मानी, 100 रुपये मानी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब भी अपने पास शेष का क्वेश्चन है तो आपको फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करना है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि चीनू के पास 10 रुपये थे, 1 रुपये उसने अनाथालय में डोनेट कर दिया, तो उसके पास अब कितने रुपए बचे, 9 रुपये बच गए। शेष का 25% वह बैंक में जमा कराता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, यानी कि चीनू के पास 4 रुपये थे, 1 रुपया किस में जमा करा दिया, बैंक में। तो चीनू के पास अब कितने रुपए बच गए, 3 रुपये बच गए। अब देखो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 गुणा 4 कितना हो गया 40,
9 × 3 कितना हो गया 27। यानी कि चिन्नू के पास में स्टार्टिंग में रुपए कितने थे 40, अब कितने बचे 27। लेकिन इस 27 का मान अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 2700 दे रखा है, तो यहाँ पर रख दो मान। यानी कि 27 का मान किसके बराबर दे रखा है 2700 के बराबर दे रखा है। एक का मान यहाँ से कितना आ गया 2700/27। हमारे पास यहाँ पर मूल संख्या कितनी है अब ध्यान रखना जल्दीबाजी में 100 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 माना था मूल आय उसकी 100 मानी थी, तो हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब जल्दीबाजी में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई किसे करना है 40 से। यानी कि मूल संख्या हमने कितनी मानी कि अपने पास मूल संख्या कितनी है 40, तो 27 से कट गया अपने पास यहाँ पर 100 बार, तो 100 × 40, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 4000। यानी कि चिन्नू के पास कितने रुपए थे स्टार्टिंग में 4000 रुपए थे। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए शेष का, तो आपको हमेशा फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस चीज़ का ध्यान रखना, फ्रैक्शन मेथड थोड़ा आसान होता है, लेकिन एक चीज़ मेरे को यहाँ पर एक चीज़ समझाओ कि अपने फ्रैक्शन मेथड लगाते क्यों है। अपने पास कुछ तो लॉजिक होगा या फिर हम चीज़ों को रटते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन मेथड क्यों लगाते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ चिन्नू की आय मान रहा हूँ x रुपये। तो पहले चिन्नू की आय थी x रुपये, 10% उसने क्या कर दिया अनाथालय में डोनेट कर दिया, तो बचा कितना 90, तो 90/100। अब क्या बोल रहा है शेष का, यानी कि अपने पास शेष कितना बच गया ये बच गया। इसका अपने पास 25% बैंक में जमा करवाता है, तो बच गया कितना 75%। तो यहाँ पर कितना आ गया 75/100। और ये किसके बराबर दे रखा है इसका मान 2700 के बराबर दे रखा है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर अपने पास यहाँ पर क्या आएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से कट गया 3 टाइम, 25 से कट गया 4 टाइम। अब देखो 9 × 3 कितना होता है 27, तो अपने पास यहाँ पर कितना आता है 27। 10 × 4 कितना होता है 40, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ रहा है 40। तो सब कुछ बेसिक है। अपने पास यहाँ पर एक स्टेप बचाने के लिए मैंने यहाँ पर रेशियो मेथड लगा दी। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, टाइम उतना ही लगना है। बेसिक कुछ अपने पास ट्रिक नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है, सब कुछ बेसिक होता है। अब देखो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। जब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, उसका बेसिक बताता हूँ, उसके 2-3 तरीके और होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लेकिन जब अपने पास आगे आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन में, तो अपने पास टाइम कम लगता जाता है। तो यहाँ से अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हेलो हेलो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, जब भी अपने पास शेष का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा कौन से तरीके से सोल्व करना है फ्रैक्शन मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर खर्च करता है। शेष का, अब देखो लैंग्वेज पढ़ना है यहाँ पर, शेष का आ रहा है तो शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तथा शेष का 25% अन्य चीज़ों पर खर्च कर देता है, तथा लास्ट में उसके पास 5400 रुपये बचते हैं। तो उस व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पर बताओ, यानी कि मंथली इनकम बताओ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने अभी आपको बताया था 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये थे, 1 रुपये घर खर्चे पर दे दिया, तो कितने बच गए 9 बच गए। शेष का 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये थे, 1 रुपये शिक्षा पर खर्च हो गए, तो बचे कितने 4 रुपये उसके पास में बच गए। आगे क्या बोल रहा है 25% अन्य चीज़ों पर खर्च कर दे, कपड़े पर, आने जाने में, मूवी पर, जो भी। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, 4 रुपये थे, 1 रुपये अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिए, तो बचे कितने 3। अब देखो अगर कोई संख्या इधर से उधर कटे तो उनको पहले अपन काट देते हैं। 4 से कट गया 4, 10 × 5 कितना हो गया 50, 9 × 3 कितना हो गया 9 3 27, यानी कि उसके पास 50 रुपये थे, कितने बच गए अब कितने बच गए 27 रुपये बच गए। यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग उसके पास कितने रुपए बच गए 27 रुपये।
लेकिन इस 27 का मान अपने को कितना दे रखा है 5400। तो 27 का मान हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5400 दे रखा है। तो एक का मान यहाँ से कितना आ गया 5400 बटे 27 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 से कट गया 54 200 टाइम। तो 200 गुणा 50 अपने पास यहाँ से कितना आ गया 10,000 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ना ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, आपको यहाँ पर 20,000 दिखाई दे रहा है, उसको क्या करना है आपको 10,000 करना है। थोड़ा मिस मैच हो गया ऑप्शन। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो सेम क्वेश्चन चलने वाले हैं। अब देखो कभी कभार वो क्या करेगा अपने को परसेंटेज में देगा, लेकिन कभी कभार अपने को कंफ्यूज करने के लिए वो परसेंटेज नहीं देगा, अपने को डायरेक्ट फ्रैक्शन देगा। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया 10% घर किराए पर खर्च कर रहा है, तो 10% की जगह वो क्या देगा 1/10, यानी कि 1/10 भाग किस पर खर्च कर रहा है घर किराए पर खर्च कर रहा है। 20% की जगह वो यहाँ पर अपने को कितना देगा 1/5, यानी कि 1/5 भाग वो किस पर खर्च कर रहा है शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम क्वेश्चन है, अपने पास जो परसेंटेज दे रखा है उसको चेंज करके किस में दे दिया फ्रैक्शन में दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया कभी कभार अपने को परसेंटेज में नहीं देगा किस में देगा फ्रैक्शन में देगा। तो वो क्वेश्चन अपने पास थोड़ा और आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को दे देता है, शेष का लैंग्वेज सही पढ़ना है क्वेश्चन की, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को तथा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को दे देता है। तो यदि उसके पास अब रुपए कितने बच गए 42,000 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी कुल आय कितने रुपए थी। तो आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को देता है, तो 3 रुपए थे, 1 रुपये माँ को दे दिया, तो कितने बच गए 2 बच गए। आगे शेष का 1/7 भाग, यानी कि 7 रुपये थे उसके पास, 1 रुपये किसको दे दिया अपनी बहन को, तो बचे कितने उसके पास बच गए 6 रुपये बच गए। आगे शेष का 2/7 भाग, यानी कि 7 रुपये थे, 2 रुपये पिता को दे दिया, तो 7 में से 2 रुपये पिता को दे दिया, तो उसके पास कितने रुपये बच गए 5 रुपये बच गए। अब देखो अगर कोई संख्या इधर से उधर कटे तो उसको पहले ही काट देते हैं। 3 से कट गया 2 टाइम, तो 7 गुणा 7 अपने पास यहाँ से कितना आ गया 49 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 20, यानी कि आर्यराज के पास पहले कितने रुपए थे 49 रुपए थे, अब कितने बच गए 20, यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग उसके पास कितने रुपए शेष बच गए 20 रुपए बच गए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास शेष कितने रुपए बचे 42,000 रुपये शेष बच गए। तो 20 का मान किसके बराबर दे रखा है 20 का मान दे रखा है 42,000 के बराबर दे रखा है। तो एक का मान यहाँ से कितना आ गया 42,000 बटे 20, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे उसके पास में कुल आय कितनी थी, तो कुल आय कितनी है 49, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 20 से कट गया 2 से कट गया अपने पास 2100 टाइम। तो 2100 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 49 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 2 0 अपने पास यहाँ पर आएंगे। अब देखो अपने पास सब में 2 0 है, 21 गुणा 9 कितना होता है 189, तो लास्ट में अपने पास यहाँ पर कितना आएगा 9। अब देखो अपने पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि दो संख्या के बाद में अपने पास यहाँ पर 9 होना चाहिए, यहाँ पर 9 नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, और यहाँ पर भी क्या है 9, तो अपन ऑप्शन से नहीं कर सकते। फिर देखो 21 गुणा 4 कितना होता है 84, और 84 और कैरी जो अपने पास 18 था वो कितना था 84, और 18 कितना होता है 102, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया कौन सा ऑप्शन है 1,02,900, यानी कि उसके पास में स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 1,02,900 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में थे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, जब भी शेष का अपने पास क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये देखो अब यहाँ पर ये भी आ सकता है
कि कुछ सिपाही शहीद हो गए, कुछ सिपाही बीमारी के कारण मर गए, कुछ सिपाही अपने पास यहाँ पर खो गए। तो अपने पास क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अपने पास चेंज होगी। तो यहाँ पर देखो 10% सिपाही युद्ध में खो गए, शेष के 10% बीमारी में मर जाते हैं, शेष के 10% असमर्थ घोषित कर दिए गए। यदि अब सेना में 72,900 सिपाही रह गए तो प्रारंभ में सिपाहियों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन अपने पास सेम टाइप का आ रहा है, शेष का शेष का शेष का। यहाँ पर एक जीरो उठा दो यहाँ से भाई, ये गलती से अपने पास यहाँ पर लग गया। अब देखो अगर 10% सिपाही युद्ध में खो गए तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 अपने पास सिपाही थे, एक खो गया तो बचे कितने, 9। शेष का 10% सिपाही बीमारी के कारण मारे जाते हैं, तो 1/10, तो 10 सिपाही थे, एक मर गया तो बचे कितने, 9। 10% अपने पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, असमर्थ घोषित कर दिया गया। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, तो 10 से कितने बच गए, 9। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 1000 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 729। यानी कि अपने पास स्टार्टिंग में सिपाही कितने थे, 1000 थे, बचकर कितने हो गए, 729। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 729 का मान कितना दे रखा है, 72,900 दे रखा है। तो 729 का मान कितना दे रखा है, 72,900 अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो एक का मान यहाँ से कितना आ गया, 72,900 बटे 729, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, मल्टीप्लाई किसे के कर देंगे, 1000 से। तो अपने पास 729 से 729 कट गया। तो अपने पास यहाँ से सिपाहियों की संख्या कितनी आ गई, अपने पास सिपाहियों की संख्या आ गई 1,00,000। यानी कि स्टार्टिंग में सिपाही कितने थे, अपने पास 1,00,000 सिपाही थे। अब देखो आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट अपने पास है, शेष का शेष का शेष का, वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी अपने पास क्वेश्चन में ये आ जाए कि शेष का शेष का शेष का, तो आपको हमेशा कौन सा मेथड यूज में लेना है, आपको लेना है फ्रैक्शन मेथड यूज में लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। अब देखो एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7 से 1/2% खर्च कर दिया, और देखो शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास में कितने रुपए बच गए, 370 रुपये बच गए। तो उसके पास में कितनी धनराशि थी। तो देखो पहला अपने पास काम क्या होगा, यहाँ पर 7 से 1/2% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पहले 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से, तो 7 गुणा 2 कितना होता है, 14, 14 और एक कितना होता है, 15, 15/2%। यहाँ से परसेंट का साइन हटाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से कट गया 20। तो अपने पास 7 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना आ गया, 3/40 अपने पास यहाँ से फ्रैक्शन आ गया। यानी कि उसके पास में 40 रुपये थे, 3 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 37 रुपये उसके पास में बच गए। आगे क्या बोल रहा है, शेष का 75% खर्च करने के बाद में उसके पास 370 रुपये बच गए। तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4, यानी कि 4 रुपये थे, 4 में से 3 रुपये उसके पास खर्च हो गए, तो बचे कितने, 1 बच गए। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 40 गुणा 4 कितना आ गया, 160, 37 गुणा 1 कितना आ गया, 37। यानी कि उसके पास में पहले कितने रुपए थे, 160 रुपये थे, खर्च करने के बाद में उसके पास कितने रुपए बच गए, 37 रुपये बच गए। हमारे अकॉर्डिंग यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग उसके पास कितने रुपए बच गए, शेष 37 रुपये बच गए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 370। तो 370 किसका मान दे रखा है, 37 का मान दे रखा है। अपने को किसका मान पूछा है, 160 का मान पूछा है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 से कट गया अपने पास 10 टाइम, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 1600। यानी कि उसको खर्च करने से पहले उस व्यक्ति के पास में कितने रुपए थे, 1600 रुपये थे। तो अपने पास सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, फालतू की बात अपन करेंगे नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, एक कारखाने में टी शर्ट बन रही है, इतनी परसेंट टी शर्ट खराब हो गई, बाकी बची हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, शेष का। तो करो सोल्व, सोल्व करने की कोशिश करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है।
कैसे सोल्व करेंगे? यदि किसी कारखाने में बनी हुई शर्ट में से 15% खराब हो जाती है, वह बाकी बची हुई शर्ट में से 20% घरेलू बाजार में बेच दिया जाता है। अब उसके पास 8,840 शर्ट 8,840 शर्ट को निर्यात करने के लिए रखा जाता है, तो कारखाने में कितनी शर्ट बनी थी? तो कैसे सोल्व करेंगे? सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20, यानी कि 20 शर्ट उसके पास थी, 3 खराब हो गई, तो बची कितनी? 20 थी, 3 खराब हो गई, तो कितनी बच गई? 17 बच गई। 20% घरेलू बाजार में बेच देता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 5 शर्ट थी, 1 बेचता है, तो उसके पास कितनी बच गई? उसके पास बच गई 4 बच गई। अब देखो 4 से कट गया अपने पास ये 20 5 टाइम, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25, यानी कि 25 शर्ट थी उसके पास में। अब उसके पास कितनी शर्ट बच गई? 17 शर्ट बच गई। हमारे अकॉर्डिंग यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग उसके पास कितनी शर्ट बच गई? 17 शर्ट बच गई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास कितनी शर्ट बच गई? 8,840 बच गई। तो 17 का मान कितना दे रखा है? 8,840 दे रखा है, तो एक का मान ऐसे कितना आ गया? 8,840/17। अपने को ऐसे पूछा कि कारखाने में कितनी शर्ट बनी थी, तो कितनी बनी थी? 25 बनी थी, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 चौक 68, 3 यहाँ पर बच गया, 17 दूनी 34, तो यहाँ पर कितना आ गया? 420 गुणा 25, यानी कि 420 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ गया? 0। 25 गुणा 2 कितना हो गया? 50, 0 कैरी 5। 25 गुणा 5 कितना होता है? अपने पास होता है 100। 25 गुणा 17 5 85 होता है भाई, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 520 आएगा, तो 25 गुणा 5 कितना होता है? 125। 125 में 5 ऐड करेंगे कैरी वाले, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 130। यानी कि कारखाने में स्टार्टिंग में कितनी शर्ट बनी थी? 13,000 शर्ट बनी थी। यहाँ तक आगे बात समझ में? ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर था। तो अपने पास लैंग्वेज कुछ भी है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको लैंग्वेज पकड़ने की आदत है कि अपन इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे, तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। लैंग्वेज का क्या है? लैंग्वेज और संख्या तो चेंज होती रहती है। अब देखो ये पढ़ो, एक व्यापारी की आय प्रथम वर्ष 25% बढ़ती है, अगले वर्ष 4% घटती है। यदि यही क्रम आगे भी चलता रहता है, यानी कि ये क्रम आगे चलता रहता है, पहले वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 4% घटती है, अब तीसरे वर्ष 25% बढ़ेगी, चौथे वर्ष 4% कम होगी, तो 5 वर्ष के लिए यदि अंत में उसकी आय कितनी हो गई? 72,000 रुपये है, तो उसकी वर्तमान आय बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने की कोशिश करना। सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। अब देखो प्रथम वर्ष 25% बढ़ती है, यानी कि 25% इंक्रीज होती है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4, यानी कि पहले उस व्यक्ति की आय कितनी थी? 4 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 5 हो गई। दूसरे वर्ष 4% घटती है, यानी कि 4% डिक्रीज होती है, तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। तो अब उसकी आय कितनी है? 25 थी, एक कम हो जाती है, तो 25 से कितनी हो गई? 24 हो गई। अब तीसरे साल क्या बोल रहे हैं? ये क्रम आगे भी चलता रहता है, यानी कि ये क्रम 5 साल तक चलता रहता है, तो तीसरे साल 25% बढ़ती है, तो कितनी हो गई? 4 से 5 हो गई। चौथे साल कितनी हो गई? 25 से कितनी हो गई? 24 हो गई। पाँचवीं साल कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। यहाँ तक बात आ गई समझ में? तो आपको लैंग्वेज को पकड़ना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई संख्या इधर से उधर कटे तो उसको पहले ही काट देते हैं। ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही होगी कि सर हम क्यों काटते हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या को अपन सोल्व करेंगे तो अपने जो 3 घंटे का समय मिलता है पेपर में, वो 3 घंटे सिर्फ मैथ में ही समय चला जाएगा।
तो अपने को जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम को बचाना पड़ेगा, और टाइम चाहे किधर भी बचाओ आपको। अब देखो 5 से कट गया, 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, तो 25 से मेरे पास ये 25 कट गया, 5 से कट गया मेरे पास 25 5 टाइम, 4 से कट गया 24 6 टाइम, इस 4 से कट गया 24 6 टाइम। अब देखो 5 गुणा, यहाँ पर क्या बच गया 5 गुणा 4, तो यहाँ पर कितना बच गया 20, यहाँ पर कितना बच गया 36, यानी कि उस व्यक्ति की पहले आय कितनी थी 20 थी, बढ़कर कितनी हो गई 36 हो गई। अपने अकॉर्डिंग यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की आय अब कितनी है 36, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की आय कितनी है 72,000। तो 36 का मान कितना है दे रखा है अपने को 72,000 दे रखा है। तो एक का मान यहाँ से कितना देगा अपने पास, यहाँ से एक का मान यहाँ से आ जाएगा 72,000 अपॉन 36, और अपने यहाँ से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 36 गुणा 2 72, तो अपने पास से कट गया 2 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया 2,000 गुणा 20, तो अपने पास उस व्यक्ति की स्टार्टिंग में आय कितनी थी 40,000 उस व्यक्ति की आय थी। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम में इसी तरह से अप्रोच करना है। जब भी एग्जाम में जाओ तो अपना दिमाग साथ लेके जाया करो, दिमाग साथ लेके जाया करो, इस बात का ध्यान रखना। आपको टाइम बचाना है, अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि अपने यहाँ पर टाइम कहाँ पर बचा सकते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, यहाँ पर उसका क्वेश्चन आता है पूरा, यहाँ तक उसने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, लेकिन लास्ट में उसको ये पता नहीं कि यहाँ इधर से इधर कोई संख्या कटती है। जब वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा सबको, तो देखो कितना टाइम लग जाएगा। पहले 25 को 25 से मल्टीप्लाई, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ध्यान, अगर उसको 24 का स्क्वायर याद है तो वहाँ पर कितना जाएगा 476 है। फिर यहाँ पर क्या करेगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 अपने पास कितनी बार आ गया 3 बार। अगर 5 का उसको क्यूब याद है तो यहाँ पर कितना जाएगा 125। अब देखो क्या मतलब है इतनी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करके फिर निकालना। अगर आप इतना टाइम लगेगा आपको सोल्व करोगे लास्ट तक, तो आपका जो 3 घंटे टाइम मिलता है उसमें सिर्फ आपसे मैथ ही सोल्व होगी। तो मैथ को सीखने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए और टाइम बचाने के लिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये अपने पास पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी सेम टाइप से होंगे, यानी कि सेम मेथड उसमें लगाएंगे, फ्रैक्शन मेथड यहाँ पर लगाएंगे। तो लगाओ, कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। लक्ष्मणगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, यानी कि 4% इंक्रीज होती है। अगर 2 साल बाद में जनसंख्या अपने पास कितनी हो जाती है 67,600 हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास एक ही तरीका है, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25। अब देखो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वरना वहाँ पर ध्यान रखना वापस घर आके खोपचे में रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करो आराम से, बड़े तरीके से मेहनत करो, वरना ध्यान रखना इस बार LDC में नहीं हुआ ना सिलेक्शन, तो फिर ध्यान रखना कभी नहीं होगा। इस बार 50-55 पोस्ट पर एक लड़का है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो घर आके खोपचे में रहोगे, ध्यान रखना। 25% का 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25, यानी कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी लक्ष्मणगढ़ की 25, बढ़कर कितनी हो गई 26 हो गई। अगर दूसरे साल भी यही रहता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, लेकिन 2 साल के लिए बढ़ती है, तो दूसरे साल भी कितनी हो गई 25 से कितनी हो गई 26 अपने पास यहाँ पर हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणा 25 कितना होता है 625, 26 गुणा 26 कितना होता है 676। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको 30 कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 20 तक के आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ की गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको हमेशा क्या मानते हैं प्रेजेंट की पॉपुलेशन मानते हैं, और इसको क्या करते हैं वो फ्यूचर की पॉपुलेशन मानते हैं। लेकिन ये क्या मीनिंग से अपने को क्या करना है,
अपने को तो समझना है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट की मानते हैं, इसको फ्यूचर की मानते हैं, लेकिन वो हमेशा गलत होता है। ये अपने पास पॉपुलेशन किसकी है, पहले की है और ये बाद की है। अगर एग्जामिनर अपने पास किसकी बात करे, प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात करे, तब तो अपने पास ये किसकी होगी, प्रेजेंट की होगी, और ये किसकी होगी, फ्यूचर की। लेकिन एग्जामिनर कभी कभार अपने पास किसकी बात करेगा, पास्ट की, और किसकी बात करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा। तो जो अपने पास ये पॉपुलेशन है ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास प्रेजेंट की, और ये किसकी हो जाएगी, पास्ट की। तो ध्यान रखना, आपको रटना नहीं है। जो ये पॉपुलेशन है ये पहले वाली होती है, और ये पॉपुलेशन कौन सी होती है, बाद वाली होती है। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को रटना नहीं है। प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी हो जाती है, 67,600। 2 साल बाद में अपने अकॉर्डिंग, यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग 2 साल बाद में पॉपुलेशन कितनी है, 676। तो 676 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 67,600 दे रखा है। तो 67600 किसका मान दे रखा है, 676 का मान दे रखा है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 to 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास इधर से इधर अपने पास कट जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर 2 साल पहले जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 62,500 अपने पास 2 साल पहले की जनसंख्या आ जाएगी। अब देखो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आते हैं, और आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो,